जब भी मैं किसी अजनबी के साथ खेलता हूँ जिसे मैं नहीं जानता, तो मैं अक्सर अपनी पूरी क्षमता के साथ खेलता हूँ और नतीजे की चिंता किए बिना खेलता हूँ। मगर जब मैं किसी परिचित व्यक्ति के साथ खेलता हूँ तो वैसी क्षमता के साथ खेलना मुश्किल हो जाता है। मैं इससे बाहर निकलने के लिए क्या करूँ? परिचित व्यक्ति यानी परिचित प्रतिद्वंदी या दोस्त? A known person. दोस्त। आपको दोस्त से जीतने की जरूरत नहीं है, चलता है। और वैसे भी अगर आप किसी प्रतिद्वंदी के खिलाफ एक गंभीर प्रतियोगिता की बात कर रहे हैं तो आपको समझना चाहिए कि आपको जितना ज्यादा पता होगा उसके खेलने के तरीके के बारे में, उस व्यक्ति को हराना आपके लिए उतना ही आसान होगा। तो प्रतिद्वंदी कभी भी अजनबी नहीं होना चाहिए। Today all sports people are spending hundreds of hours. आज सभी खिलाड़ी सैकड़ों घंटे बिताते हैं अपने प्रतिद्वंदियों के वीडियो देखने में। ये बात 1998-99 की है। आंद्रे अगासी और बोरिस बेकर ने 3 गेम खेले। सभी में बोरिस बेकर ने आंद्रे अगासी को हरा दिया क्योंकि वो उन्हें बूम बूम कहा जाता था। बोरिस बेकर को बूम बूम कहा जाता था उनकी सर्विस के कारण। उनकी सर्विस इतनी शक्तिशाली थी, वो बस सर्व पे सर्व करते थे और खेल खत्म कर देते थे। कोई गेंद नहीं लौटा पाता था। तो आंद्रे अगासी ने वापस जाकर सैकड़ों घंटे बोरिस बेकर की सर्विस को ध्यान से देखने में लगाए। Serves. फिर उन्हें समझ आ गया। अगले 3 सालों में दोनों के बीच 11 गेम हुए और उन्होंने 10 में उन्हें हरा दिया। और मैं आपको बताता हूं कि क्या हुआ था। बोरिस बेकर के रिटायर होने के बाद वो जर्मनी में मिले। जर्मनी में अक्टूबर फेस्ट करके कुछ होता है, वो वहां मिले। उस समय वो साथ में थे और आंद्रे अगासी ने सोचा कि वैसे भी वो रिटायर हो चुका है, अब मैं इसे बता सकता हूँ। ये चीज बोरिस बेकर को बहुत परेशान कर रही थी। उन्हें कोई नहीं हरा पाता था मगर ये आदमी हावी हो रहा था। तो आंद्रे अगासी ने उन्हें बताया, मैंने लगातार आपके वीडियो देखे और मैंने पाया कि जब भी आप गेंद को बाउंड्री लाइन की ओर सर्व करते हैं, बोरिस बेकर जब भी सर्व करते हैं उनकी जीभ बाहर निकल जाती है थोड़ी सी। जब वो गेंद ऊपर उछालकर घुमाते हैं उनकी जीभ बाहर निकलती है। अगासी बोले, जब भी आप बाउंड्री लाइन की ओर सर्व करते हैं आपकी जीभ बाईं ओर जाती है। जब आप सीधा सर्व करते हैं वो सीधी निकलती है। मैं ध्यान से देखता था और जिस भी दिशा में आपकी जीभ निकलती थी मैं पहले से उधर जाकर गेंद खेल लेता था। तो बोरिस बेकर कुर्सी से गिरते गिरते बचे। उन्हें यकीन ही नहीं हुआ। वो बोले, कई बार मैंने मैच के बाद घर जाकर अपनी पत्नी से कहा है कि लगता है वो मेरा दिमाग पढ़ रहा है, मगर तुम मेरी जीभ पढ़ रहे थे। वो सब बता रही थी। तो प्रतिद्वंदी कभी आपके लिए अजनबी नहीं होना चाहिए। आपको उसे परिचित बना लेना चाहिए। वो खुद को जितना जानता है आपको उसे उससे बेहतर जानना होगा।